अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है सैमसंग A32 A32 मॉडल है इसका। तो दोस्तों आज हम आपके साथ शेयर करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको, ये पिन और पैटर्न लॉक लगा हुआ है जिसको आज हम रिमूव करेंगे और आपको बताएंगे कि इसका आपने पिन और पैटर्न लॉक कैसे रिमूव करना है, इसको आपने रिकवरी मोड में कैसे लेकर जाना है और इसका आपने फैक्ट्री डाटा हार्ड रीसेट कैसे करना है। ये सब चीज़ें आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मसूल हो सके। तो दोस्तों इसी तरह अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आती, आप हमें कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके पूछ भी सकते हैं और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि कमेंट्स बॉक्स में भी आपकी मुकम्मल रहनुमाई कर सकें। तो दोस्तों चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ और आपको बताते हैं कि इसका आपने पिन और पैटर्न लॉक कैसे रिमूव करना है, इसका आपने फैक्ट्री डाटा हार्ड रीसेट कैसे करना है और इसको आपने रिकवरी मोड में कैसे लेकर जाना है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको एक अदद केबल चाहिए जो आपके पीसी के साथ कनेक्ट हो या चार्जिंग के साथ कनेक्ट हो। तो आपने इसको फ़ोन के साथ प्लग कर लेना है। फ़ोन को प्लग करने के बाद आपने इसका वॉल्यूम अप का बटन और डाउन का बटन आपने मुसलसल प्रेस करना है और ऑन ऑफ की को आपने इकट्ठा प्रेस करना है इस तरीके से। तो यहाँ पर आपका जैसे ही डिस्प्ले ऑफ हो आपने वॉल्यूम अप का बटन छोड़ देना है और जैसे ही आपके फ़ोन का लोगो आए आपने पावर की को भी छोड़ देना है और वॉल्यूम अप का बटन आपने प्रेस करके रखना है इस तरीके से। तो जैसे ही आपका फ़ोन रिकवरी मोड में आए आपने वॉल्यूम डाउन अप का बटन भी आपने छोड़ देना है और यहाँ पर इसका जो चार्जिंग केबल है आपने रिमूव कर देना है इस तरीके से। तो दोस्तों अब आपने यहाँ पर इसका वॉल्यूम डाउन का बटन प्रेस करना है, इसको आपने वेब कैशे पार्टीशन के ऊपर लेकर आना है। इस तरीके से आपने वॉल्यूम डाउन का बटन प्रेस करना है और यहाँ पर वेब कैशे पार्टीशन है, इसको आपने यहाँ पर ऑन ऑफ की प्रेस करना है। अब यहाँ पर यस और नो का पॉपअप आ रहा है, आपने वॉल्यूम डाउन की मदद से इसको यस पर लेकर आना है और यहाँ पर इसका ऑन ऑफ की है आपने प्रेस करना है। तो यहाँ पर इसका वेब कैशे क्लियर हो जाएगा। अब आपने यहाँ पर इसका वॉल्यूम डाउन का बटन प्रेस करके इसको आपने वेब डाटा फैक्ट्री रीसेट के ऊपर लेकर आना है इस तरीके से। अब आपने इसका ऑन ऑफ की प्रेस करना है। यहाँ पर कैंसिल और फैक्ट्री डाटा रीसेट का ऑप्शन आ रहा है, इसके ऊपर आपने वॉल्यूम डाउन की मदद से फैक्ट्री डाटा रीसेट के ऊपर लेकर आना है और इसका आपने ऑन ऑफ की प्रेस करना है। तो यहाँ पर इसका जो वेब कैशे पार्टीशन है, वेब डाटा फैक्ट्री रीसेट का ऑप्शन है, वो भी क्लियर हो गया है। अब आपने यहाँ पर रीबूट के ऊपर इसका ऑन ऑफ की प्रेस करना है और इसको आपने रीबूट करवा लेना है। तो दोस्तों अब आपने यहाँ पर इंतज़ार करना है जब तक आपका ये फ़ोन मुकम्मल ऑन नहीं हो जाता। तो यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लगेगा, 5 मिनट भी लग सकते हैं, 2-4 मिनट भी लग सकते हैं। तो आपने इसको मुकम्मल ऑन होने तक आपने इंतज़ार करना है। तो जब तक हमारा ये फ़ोन मुकम्मल ऑन नहीं होता हम यहाँ पर वीडियो को पॉज कर लेते हैं और जैसे ही हमारा ये फ़ोन मुकम्मल ऑन होता है हम दोबारा वीडियो को प्ले कर लेंगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लगेगा, अगर मैंने यहाँ पर वीडियो को पॉज ना किया तो यहाँ पर वीडियो जो है ना काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो इसलिए हम यहाँ पर वीडियो को पॉज कर लेते हैं। जैसे ही हमारा ये फ़ोन मुकम्मल ऑन होता है हम दोबारा वीडियो को प्ले कर लेते हैं। तो दोस्तों अगर आप मोबाइल रिपेयरिंग का काम सीखना चाहते हैं, अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मसूल हो सके। तो दोस्तों ये हमारा मोबाइल जो है वो मुकम्मल ऑन हो गया है। अब आप जिस कंट्री से हैं आपने उस कंट्री की यहाँ पर लैंग्वेज आपने सेलेक्ट कर लेनी है यहाँ पर इस तरीके से। तो मैं यहाँ पर इसकी इंग्लिश को ही रहने देता हूँ। आप जिस कंट्री से हैं आपने उस कंट्री की लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेनी है और यहाँ पर स्टार्ट का बटन है,
इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। अब यहाँ पर इसकी टर्म एंड कंडीशन है, इनको आपने ऑल एग्री करना है और यहाँ पर एग्री का बटन है, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपने मोर के बटन के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर एग्री का बटन आ रहा है, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। अब अगर आप यहाँ पर वाईफाई इस्तेमाल करना चाहते हैं तो ठीक है, आप यहाँ पर वाईफाई लगा सकते हैं। अगर आप नहीं लगाना चाहते तो यहाँ पर आपने स्किप का ऑप्शन आ रहा है, स्किप के बटन के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर स्किप एनीवेज कर देना है। अब यहाँ पर थोड़ा सा इंतज़ार करना है आपने। अब यहाँ पर अगर आप इसका डाटा कॉपी करना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं करना चाहते तो यहाँ पर डू नॉट कॉपी है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है और यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना है। यहाँ पर अगर इसका आप टाइम एंड डेट सेट करना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं करना चाहते तो यहाँ पर नेक्स्ट का बटन आ रहा है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। अब आपने यहाँ पर मोर के बटन पर क्लिक करना है और एक्सेप्ट के ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पर अगर आप इसका पिन, पैटर्न, फेस लॉक और पासवर्ड वगैरह लगाना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं लगाना चाहते तो यहाँ पर स्किप का ऑप्शन आ रहा है और यहाँ पर एक मरतबा स्किप एनीवेज के ऊपर आपने क्लिक करना है। तो ये हमारा यहाँ पर जो अब ये हमारे पास सैमसंग का अकाउंट कह रहा है। अगर आप सैमसंग का अकाउंट लगाना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं लगाना चाहते तो यहाँ पर स्किप का ऑप्शन आ रहा है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। फिर एक मरतबा आपने स्किप के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर आपने इसकी टर्म एंड कंडीशन को एक मरतबा कंटिन्यू करना है। आपने एक मरतबा फिर आपने करना है और यहाँ पर आपने फिनिश के ऊपर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं जो हमारा यहाँ पर पिन और पैटर्न लॉक लगा हुआ था वो यहाँ हमारा रिमूव हो गया है। तो दोस्तों आज हमने आपके साथ शेयर किया सैमसंग A32 5G का आपने पिन और पैटर्न लॉक कैसे रिमूव करना है, इसको आपने रिकवरी मोड में कैसे लेकर जाना है और इसका आपने फैक्ट्री डाटा हार्ड रीसेट कैसे करना है, ये सब चीज़ें आपके साथ शेयर की। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट्स करके हमें ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो दोस्तों इसी के साथ इजाज़त चाहते हैं, मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में। अल्लाह हाफिज़।